तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, जेकेपी कांस्टेबल का जो लास्ट एग्जाम था, इससे पहले आपका जो एक जनरल एग्जाम था एसडीआरएफ एक्सेट्रा पोस्ट के लिए, फिर टेलीकम्युनिकेशन का हुआ और आज था आपका फोटोग्राफी पोस्ट के लिए एग्जाम। तो इसके एग्जाम एनालिसिस पे बात करते हैं, क्या लेवल था। जो लोग इस चैनल पर नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो देखो, अब अगला टारगेट जो हम लोगों का है वो है जेकेपी एसआई और जूनियर असिस्टेंट, जिसके लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं। इनफैक्ट आप लोगों की लाइव क्लासेस के साथ साथ हम लोगों ने रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो है जूनियर जेकेपी एसआई की स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो 60% डिस्काउंट पे आपको ये हमारी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पेपर के ऊपर। ओवरऑल अगर इस पेपर की बात करी जाए तो ये लेवल जो था वो कहीं ना कहीं आप लोगों का टेलीकम्युनिकेशन के पेपर की तरह ही था। इनफैक्ट उससे थोड़ा सा और अच्छे लेवल का पेपर जेकेएसएसबी ने जो है यहाँ पे डाला था। आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश सेक्शन हमेशा तीनों पेपर में मॉडरेट रही है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे जो कि बेसिक थे, लेकिन ओवरऑल आप इसको मॉडरेट कंसीडर कर सकते हैं। वही अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूँ तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े से जो थे, जो पहले जेकेएसएसबी कहीं ना कहीं पूछ रहा था, जो वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके के नहीं थे। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन थे, जिसमें वापस से अगर आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी जाते हो तो यहाँ पे फंसाने की कोशिश करिए। जैसे सार की बात करूँ तो मेरे को पता है काठमांडू में है, तो फोर्थ का फर्स्ट यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें कि क्वेश्चंस को घुमाया गया था। ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं वापस से वैसे ही पूछा गया है। अब पहले इंडियन कौन से थे जिसे नोबेल प्राइज मिला है, हम लोगों को पता है कि पहले इंडियन कौन थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो उन्हीं पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने। एक पेपर में पूछा गया था किसके लिए मिला है, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए। तो देखो, ये क्वेश्चंस वो थे जो आप लोग कर सकते थे, ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं थे। बट अब जैसे अवार्ड्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली विज्ञान पुरस्कार मिला गया है और यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा था। अब हमें पता है कि चंद्रयान 3 की टीम को क्यों दिया गया था। अब सब बच्चों को पता है कि इन्होंने क्या करा था, जो पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसको मून पे लैंड करा था, तो सेकंड का फोर्थ ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 देखने को मिले। तो यही अप्रोच जेकेएसएसबी जो है अभी पिछले 2 पेपर में फॉलो कर रही थी कि ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद भी आप तभी आंसर कर पाते हैं अगर आपको इनमें से क्वेश्चंस के आंसर पता है। तो ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे। ठीक है, एमएस वर्ड का क्वेश्चन था, बेसिक था यहाँ पे। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है वो पूछा गया था। अगर कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे थे जिसके आंसर हम लोग कर सकते थे। इंटरनेट की फुल फॉर्म पूछी गई थी। जम्मू का किस राजा के नाम पे नाम रखा गया है, इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा फर्स्ट लेजिस्लेचर जो है जम्मू कश्मीर का कब एस्टेब्लिश हुआ गया था, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे। ओवरऑल मैथ कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस से डुएबल था। हाँ, आपको थोड़ा सा इसके नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग कर सकते थे। पेपर का लेवल अच्छा था, हम इसको बिल्कुल इजी जो है नहीं कर सकते डिक्लेयर। अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग देख सकते हैं साइनोनियम्स एंटोनियम्स पूछे गए थे। क्वेश्चन जो है कांस्टेबल लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो थे वो भी फ्रेम करे गए थे। आपको क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको चारों क्रॉप्स के बारे में डिटेल दे दी गई थी और पूछा गया था कि बताने कि कौन सा इनकरेक्ट है। जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उस पे क्वेश्चन बने थे। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, रेटले है, हम लोगों को पता है कहाँ पे है, किश्तवाड़ में है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनाए गए थे, यहाँ पे पूछा गया था कि किस रिवर पे ये है। तो क्वेश्चंस अच्छे थे। ठीक है, अब रेटले का मेरे को पता है कि सेकंड का थर्ड है। तो ऑप्शंस पे अगर बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फ्रेम किस तरीके से करा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ आपको कुछ ही क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे थे जिससे कि आप लोग आंसर कर सकते थे। और यहाँ पे आप लोगों को इनफैक्ट इसका कितना मेगावाट है वो भी पढ़ाया गया था। तो क्वेश्चंस ये मैथ्स द फॉलोइंग के कहीं ना कहीं डुएबल थे। परसेंटेज का क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा हाँ, यहाँ पे देखो इन्वेंटर्स जो थे उनके क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसने कौन सा इन्वेंट करा। आपको मैथ्स द फॉलोइंग के क्वेश्चन फिर इस तरीके से फ्रेम करे गए थे जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आप कर सकते थे, लेकिन आपको इसमें भी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं। इसके अलावा साक्षी मलिक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर यहाँ पे बात करूँ तो वापस से ओलंपिक्स में मेडल जीता था इन्होंने। मैंने ये जब लेक्चर आपको पढ़ाया था तब मैंने वहाँ पे लिखा भी था कि आप लोगों को, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये 2024 के ओलंपिक्स का नहीं है, ये पूछा गया है 2020 के ओलंपिक्स का। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिफिकल्ट, हाँ अगर ये पूछा जाता कि कौन सा मेडल दिया गया है तो क्वेश्चन इजी होता, लेकिन यहाँ पे पूछी गई है वेट कैटेगरी। यहाँ तक आपको बता दूं, जब ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स पढ़ाए थे उस पर भी ये चीज़ जो है वो मैंने पढ़ाई है। वहाँ पे भी इस चीज़ को लिखा गया था कि किस कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीते हैं, वो आपको याद रखने हैं। न्यूज़पेपर्स दिए गए थे। तो ओवरऑल पेपर बहुत अच्छे लेवल का था।
इसको इजी नहीं कंसिडर कर सकते। ये मॉडरेट लेवल का पेपर था जिसमें कि बच्चों को देखो जो पढ़ के, इसमें वैसे भी कंपटीशन कम था, वैकेंसीज भी कम थी। अब यहाँ पे बुक्स के मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चंस बने हैं। अब गीतांजलि सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर का काम है, तो फर्स्ट का फोर्थ। अब देखो यहाँ पे फिर से एलिमिनेट करने के बाद भी आपके 2 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बचते थे। चीज़ें जो पूछी गई थी वो काफ़ी अच्छे लेवल की थी। अजंता केव्स के ऊपर क्वेश्चंस बने थे यहाँ पे। पेपर का लेवल नो डाउट बहुत अच्छा था। वैकेंसीज कम है तो इसका कट ऑफ आप लोग मान सकते हैं। एस्पिरेंट्स भी कम है, वैकेंसीज भी कम है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो बच्चा टेक्निकल में अच्छा करके आएगा, क्योंकि देखो जो जनरल सिलेबस है वो कहीं ना कहीं हर एक बच्चा ऑलमोस्ट जो तैयारी करके गया था वो सेम ही अटेम्प्ट करके आया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें फाउंडर डोगरा डायनेस्टी के मैच द फॉलोइंग के फ्रेम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। अब देखो यहाँ पे, अब अगर बेसिक अप्रोच की बात करूँ, अब मेरे को पता है कि थर्ड का फर्स्ट और सेकंड तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे सॉरी जैसे मेरे को पता थर्ड का थर्ड और फोर्थ नहीं हो सकता, बट यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन फ्रेम बहुत समझदारी के साथ करे गए थे। अब ऑप्शन एलिमिनेशन की अप्रोच आप लोग करोगे फर्स्ट का फोर्थ, आपको वापस से 2 ऑप्शन ए और बी सेम देखने को मिलते हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया था। ठीक है कि राज तरंगनी जो है वो हिस्ट्री ऑफ जम्मू पे है, तो देखो ये जो है राज तरंगनी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को जो है रिप्रेजेंट करती है। ये क्वेश्चन आपको मैंने टेस्ट में भी डाला गया था। ठीक है, अब इसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक भी थे। टेक्निकल लेवल का पेपर भी काफ़ी अच्छा था, उसमें भी आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैच द फॉलोइंग के पूछे गए थे। तो आज की डेट में जो JKSSB ट्रेंड फॉलो कर रही है वो मैच द फॉलोइंग के टाइप के क्वेश्चंस बना रही है, और जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन को अप्लाई करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा था। तो सेम चीज़ अब हम लोग जो हमारी क्लासेस हैं या जो हम लोग आपके टेस्ट फ्रेम कर रहे हैं उसमें अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे JKB कांस्टेबल की, तो देखो ये पेपर हो गया ख़त्म। इसका रिजल्ट भी आप लोगों को बहुत जल्द जो है वो अब देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही अब अगला टारगेट जो है JKPSI का। बहुत सारे बच्चे JKB कांस्टेबल में जो तैयारी हमारे साथ कर रहे थे वो अच्छा करके आए, लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप लोग अपने 10 साल की प्रमोशन जो है 3 महीने पढ़ के ले सकते हैं, तो आपको रिलैक्स जोन में नहीं जाना है, आपको कंफर्ट जोन में अपने नहीं घुसना है। वो जो आग है उसको ज़िंदा रखना है, ताकि 10 साल की जो प्रमोशन कांस्टेबल बनने के बाद आपको मिलेगी आप लोग पहले ले लो। अभी JKPSI की अगर मैं बात करूं जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम लोग करंट अफेयर्स का ईयरली राउंड अप जो आपका है वो चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करूं मैथ की क्लासेस आपकी आज हुई है, अभी रिसेंटली लाइव क्लास खत्म हुई है, एक चैप्टर खत्म हुआ है। हिस्ट्री का कंटेंट आपको दिया गया है, जब तक सिलेबस नहीं आता आप लोग पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर आपको वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। रीजनिंग और इन्वायरमेंट की क्लासेस, इकोलॉजी की आपकी लाइव चल रही हैं। पॉलिटी का भी आपके जो हैं टॉपिक को कवर करने के बाद टेस्ट आपके चल रहे हैं। इंग्लिश की क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो अभी तक हम लोग 7 से 8 कंपोनेंट को जो है, जो कि अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो भी आपको ये पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमें अभी अपना टाइम जो है ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर वेट ना करते हुए तैयारी पे फोकस करना है, और एक एज जो है अभी लेके चलनी है, ताकि अगर जब सिलेबस आए तो हम लोग अपना 70% तक का सिलेबस पहले ही खत्म करके सीधा अपनी जो है MCQs और रिवीजन पे फोकस करके टेस्ट में किस तरीके से परफॉर्म करना है उस पे काम करें। तो ये पूरा कोर्स जो है आप लोगों को आज की डेट में आप पे तकरीबन 600 रुपये में जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है। अगर एग्जाम एनालिसिस का ओवरऑल बात करूं तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, आप इसको ईजी कहीं से भी नहीं कह सकते हैं। तो जिन बच्चों ने इसको दे के आए हैं अब आंसर की का वेट करें। अगर कोई क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए होगा तो आप हमें भेज दीजिएगा, हमारी टीम उसको JKSSB के ऑफिस में फाइल करवा देगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।